मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर हम अपनी स्लाइड में टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना चाहते हैं, जैसे ये मेरी स्लाइड ऐड है, इसमें एक टाइटल लिखने के लिए जगह है, उसके बाद ये नीचे सब टाइटल और ये नीचे मैं कंटेंट लिख सकती हूँ। ये मेरी इस तरह के पोर्शन में डिवाइडेड है। लेकिन अगर इसमें मुझे मजीद लिखने के लिए कोई पोर्शन चाहिए तो उसके लिए मैं टेक्स्ट बॉक्स की हेल्प ले सकती हूँ। मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो आप देखिए मेरे माउस का कर्सर चेंज हो गया। उसके बाद मैं इसे ड्रैग करूंगी तो ये टेक्स्ट बॉक्स मेरे स्लाइड में ऐड हो जाएगा और इसमें मैं कुछ भी लिख सकती हूँ। कि मैंने इसमें एबीसी लिख दी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हेडर और फुटर ऑप्शन है। हेडर और फुटर की ऑप्शन से हम अपने टेक्स्ट में फुटर ऐड कर सकते हैं। इससे पहले जब हमने एमएस वर्ड या एक्सेल में हेडर और फुटर को इस्तेमाल किया था तो हम हेडर को भी यूज कर रहे थे और फुटर को भी, लेकिन पावर पॉइंट में हमारे पास जस्ट फुटर ही यूज हो रहा होता है, हेडर नहीं। और जब मैं इस पे क्लिक करूं तो मेरे पास इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें हमारे पास डेट एंड टाइम ऐड करने का ऑप्शन है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखें ये ऑप्शन मेरे पास शो हो जाएगा और मैं इस पे क्लिक करूं तो ये मेरे पास डिफरेंट डेट और टाइम की फॉर्मेट मौजूद हैं और इन सब पे मैं क्लिक करूं तो ये मेरे पास वो डेट और टाइम मेरी स्लाइड में ऐड हो जाएंगे। ये डेट एंड टाइम मैं हेडर और फुटर ऑप्शन से भी इसमें ऐड कर सकती हूँ। इस डेट एंड टाइम ऑप्शन से भी इसमें ऐड कर सकती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट लैंग्वेज है तो यहाँ यूनाइटेड स्टेट है, मैं इसे यही रहने देती हूँ। और अगर मुझे डेट को ऑटोमेटिकली अपडेट करना है कि मैं जब भी अपनी स्लाइड खोलूं जो करंट टाइम और करंट डेट है वो ही शो हो, तो मैं अपने इस अपडेट ऑटोमेटिकली पे चेक लगा दूंगी। और अगर मुझे इसे अपडेट नहीं करना तो मैं ये चेक हटा दूंगी तो मेरी डेट अपडेट नहीं होगी। अगर मैं टाइम का ये फॉर्मेट सिलेक्ट करूं और उसके बाद डेट के लिए ये फॉर्मेट सिलेक्ट करूं तो ये मेरी सिलेक्शन हो गई। और अगर इसे ऑटोमेटिकली अपडेट करना है तो मैं इस पर चेक लगा दूंगी। और अगर मुझे स्लाइड नंबर भी शो करने हैं कि मेरी कौन सी स्लाइड शो हो रही है उस पे नंबर शो हो, वैसे तो यहाँ साइड पे ये नंबर शो हो रहे होते हैं, लेकिन ये नंबर हमारे जस्ट हमारे इस डॉक्यूमेंट में शो हो रहे हैं। जब हम इसको प्रेजेंट करेंगे स्लाइड शो की सूरत में तो उस वक्त हमारी स्लाइड पे नंबरिंग नहीं आ रही होती। लेकिन अगर हम नंबरिंग देना चाहते हैं तो मैं इस ऑप्शन के पे क्लिक कर दूंगी तो मेरे स्लाइड नंबर भी आ जाएंगे। उसके बाद ये फुटर एरिया है तो मैं इस पे क्लिक करूं तो ये यहाँ भी शो हो रहा है। उसके बाद अगर मुझे ये किसी एक स्लाइड पे अप्लाई करना है तो जो स्लाइड मेरी सिलेक्ट होगी ये जस्ट उसी पे अप्लाई होगा। लेकिन अगर मुझे तमाम स्लाइड पे अप्लाई करना है तो मैं अप्लाई ऑल करूंगी तो ये मेरा तमाम पे अप्लाई हो जाएगा। आप देखें ये मेरा फुटर मुझे यहाँ मौजूद है, इसमें मैं कुछ भी लिख सकती हूँ। उसके बाद ये मेरी डेट और टाइम भी यहाँ पे मौजूद है और ये नीचे मेरा स्लाइड नंबर शो हो रहा है। थर्ड स्लाइड पे हूँ तो ये मुझे शो हो रहा है। अगर मैं सेकंड पे जाऊं तो आप देखें सेकंड नंबर है। अगर मैं फर्स्ट पे जाऊं तो ये फर्स्ट नंबर है। फुटर मेरा तमाम में मौजूद है, मेरा डेट एंड टाइम तमाम ऑप्शन में मौजूद है। उसके बाद नेक्स्ट ये डेट एंड टाइम का ऑप्शन है तो ये ऑप्शन आप हेडर और फुटर के एरिया में से भी यूज कर सकते हैं और यहाँ से भी। डेट एंड टाइम के नीचे इंसर्ट स्लाइड नंबर है तो वो स्लाइड नंबर आप हेडर और फुटर से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्चुअल में ये डेट एंड टाइम और इंसर्ट स्लाइड नंबर के दोनों ऑप्शन हेडर और फुटर एरिया में मौजूद हैं। और ये ऑप्शन हमारे पास है वर्ड आर्ट का, यहाँ से हम डिफरेंट वर्ड आर्ट सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद हम जो लिखेंगे वो इसी अंदाज में लिखा जाएगा। अगर मैं ये स्टाइल सिलेक्ट करूं तो यहाँ पे जो भी टेक्स्ट मैं लिखूंगी आप देखें ये उसी स्टाइल में लिखा गया जो वर्ड आर्ट का स्टाइल मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया था। उसके बाद अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ से इसको डिफरेंट कलर दे सकती हूँ। मैं जैसे जैसे डिफरेंट कलर पे जा रही हूँ मेरा ये कलर चेंज हो रहा है। और अगर मैं इसे रेड करूँ तो ये मेरा बॉक्स रेड हो जाएगा। उसके बाद आउटलाइन का कलर है तो यहाँ से मैं आउटलाइन का कलर चेंज कर सकती हूँ और यहाँ से मैं दोबारा इस स्टाइल को चेंज कर सकती हूँ। एक इन ऑप्शन से मैंने जो वर्ड आर्ट यहाँ ऐड किया है उसकी फॉर्मेटिंग कर सकती हूँ। क्या मैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाती हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास ऑब्जेक्ट का है। अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूं
तो ये विंडो मेरे पास आती है और इसमें मेरे सिस्टम में जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है उन तमाम की लिस्ट मौजूद है। और अगर मैं किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर पर जाके वर्क करूं, वो वर्क एक्चुअल में मेरे पावर पॉइंट की स्लाइड में मौजूद होगा। वहां मैं जो भी वर्क परफॉर्म करूंगी उसका रिजल्ट यहाँ शो होगा। अगर मैं फोटोशॉप में जाके कुछ एडिटिंग करती हूँ या कोरल ड्रॉ में कोई शेप बनाती हूँ तो वो शेप मेरी इस प्रेजेंटेशन में आ जाएगी। इस तरह से मैं किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की वर्किंग यहाँ परफॉर्म कर सकती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास इक्वेशंस की है। अगर मैं अपनी स्लाइड में कुछ इक्वेशन ऐड करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से कर सकती हूँ। मैं अपने माउस का कर्सर यहाँ पे रखती हूँ और उसके बाद इस इक्वेशन में आती हूँ तो यहाँ मेरे पास डिफरेंट इक्वेशंस है और ये इंसर्ट इक्वेशंस है। मैं मजीद इक्वेशंस भी एक्सप्लोर कर सकती हूँ। अगर मैं इस स्क्रॉल बार को नीचे लेके आऊँ तो मेरे पास मजीद इक्वेशन है। और अगर मैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई प्रेजेंटेशन बना रही हूँ और मुझे स्लाइड में मैथमेटिक इक्वेशंस ऐड करनी है तो मैं यहाँ से ये इक्वेशंस ऐड कर लेती हूँ। अगर मैं इसे ये इक्वेशन पे क्लिक करूँ तो आप देखें ये मेरी स्लाइड में ऐड हो गई और यहाँ से मैं इसकी मॉडिफिकेशन कर सकती हूँ। अगर मुझे इस इक्वेशन को चेंज करना है तो मैं यहाँ से चेंज कर सकती हूँ। अगर मुझे किसी एक साइन को चेंज करना है कर सकती हूँ। अगर जैसे मैं इस इक्वल साइन को मूव करना चाहूँ तो मैं इसे सिलेक्ट करके इसको डिलीट करूंगी और उसके बाद अगर ग्रेटर एंड इक्वल के साइन को इसमें ऐड करना है तो मैं इस पर क्लिक करूंगी तो मेरा इक्वल का साइन ग्रेटर और इक्वल के साइन में चेंज हो जाएगा। इस तरह से मैं इक्वेशन में चेंजिंग कर सकती हूँ। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन सिंबल का है। तो हमें सिंबल भी एक्चुअल में टेक्स्ट ही होते हैं और ये टेक्स्ट फॉर्म में ही हमारे पास जहाँ मौजूद है। हमें बहुत से सिंबल ऐड करने की जरूरत पड़ जाती है तो हम अपने डॉक्यूमेंट में इनको भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ मेरे पास डिफरेंट सिंबल दिए हुए हैं। जैसे अगर मुझे सीजर का साइन ऐड करना है, पेंसिल का साइन ऐड करना है, फोन का साइन ऐड करना है या डेंजर साइन ऐड करना है तो वो मैं अपनी स्लाइड में ऐड कर सकती हूँ। जैसे अगर मैं फोन नंबर शो करना चाहती हूँ और मैं वहां PH नहीं लिखना चाहती बल्कि मैं चाह रही हूँ कि वहां फोन शो हो, मैं इस फोन को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट करूंगी और इंसर्ट करने के बाद ये फोन का सिंबल मेरे टेक्स्ट में ऐड हो गया। और ऐड करने के बाद अगर मैं इसके आगे अपना फोन नंबर लिख देती हूँ कुछ भी तो इससे ये जाहिर होगा कि ये मेरा फोन नंबर शो हो रहा है। इसके अलावा भी हमें डिफरेंट सिंबल ऐड करने की जरूरत पड़ती है तो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इस वक्त जो सिंबल हमारे सामने मौजूद है, अगर इसके अलावा मुझे कोई सिंबल चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी और डिफरेंट सब्जेक्ट और डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे सिंबल मौजूद है। इनमें से मैं डिफरेंट सिंबल ऐड कर सकती हूँ और काफी सारे खूबसूरत सिंबल विंडिंग्स नाम के ऑप्शन में मौजूद होते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।